भाई ये देखो आप, इतना मस्त मौसम हो गया है। ये देखो फॉग, चारों तरफ फॉग ही फॉग। और ये ऐसा नज़ारा बहुत दिन के बाद मैंने देखा है। ब्रिटिश रूल में इसका नाम पड़ा था लैंसडाउन। और ये जो सिटी है, जो टाउन है, वो बना था 1887 में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन। अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट अभी जो हो रहा है वो 7:10 हो रहा है। अभी मैं निकलना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया। आज जो हमारी जर्नी होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी जर्नी होगी। लेकिन हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाय एवरीवन। तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है घर से। और अभी सबसे पहला काम जो है हमारा वो है पेट्रोल भराना। जो हमारी गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल अभी जाएंगे फटाफट फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे हम पेट्रोल भराते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन शुरू होगी वो होगी, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो होगी लैंसडाउन की। तो हम आज जा रहे हैं लैंसडाउन। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 6-6.5 घंटे का ड्राइव है। और एक छोटी सी ट्रिप है जो हमने प्लान किया था कि हम वीकेंड में जाएं। तो आज फ्राइडे का दिन है और आज छुट्टी भी है। छुट्टी इन द सेंस, इंडिया में छुट्टी नहीं है, यूएस में छुट्टी है। तो हमने सोचा कि हम प्लान करेंगे लैंसडाउन के लिए एक छोटा ट्रिप प्लान हमने किया। और अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। लो जी, आ गए पेट्रोल पंप। अब फटाफट हम पेट्रोल भराते हैं, फुल टैंक कर लेंगे और फिर उसके बाद सीधे हम खींच देंगे लैंसडाउन के लिए। तो जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा टोटल 6 घंटे 7 मिनट का। और हमें जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है 255 किलोमीटर, जो कि हम सबसे पहले नोएडा से गाज़ियाबाद होते हुए, मेरठ होते हुए फिर हम जाएंगे बिजनौर, और फिर उसके बाद कोटवार भी जाएंगे, और फिर उसके बाद सीधे पहुंचेंगे लैंसडाउन। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए चलते हैं आगे। सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन पहुंच गया है। और अभी तक तो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। और इस मेट्रो स्टेशन के बाद अब हम सीधे एंटर कर जाएंगे गाज़ियाबाद। तो भाई अब अभी
अभी आप देख सकते हो कि हमने एक्सप्रेसवे एंटर कर लिया है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो है NE3 जो कि है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो अब रोड हमें थोड़ा सा खुल के मिल गया है। सिटी वाले रोड हमने एग्ज़िट कर दी है और अब हम एक्सप्रेसवे एंटर कर गए हैं। और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस हमें जाना होगा वो होगा कुछ करीबन 30 से 40 किलोमीटर इसी वाले रोड पे। फिर थोड़े बहुत आगे जाके कट्स होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस वाले रोड पे ही चलना है। अभी हम एक्चुअली में जो थे हम सर्विस रोड पे थे, तो हमें एक्चुअली में इस तरफ राइट हैंड साइड जाना था, जो भी एक्चुअल हाईवे जो एक्सप्रेसवे है, सॉरी। तो इस वाले एक्सप्रेसवे पे अभी आप देख सकते हो कि हमने जस्ट कनेक्ट किया है। आज का जो वेदर फोरकास्ट था वो ये था कि बारिश होगी, लेकिन अगर आप देखो तो ऐसा कुछ नज़र तो आ नहीं रहा कि बारिश होगी आज। बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है, और जितनी अच्छी धूप है उतनी ही ज़्यादा गर्मी। तो मुझे तो नहीं लगता बारिश की कोई भी आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी आप देख सकते हैं कि हम जो स्पीड मॉनिटर है उस पर हमारी गाड़ी की स्पीड अभी आएगी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी डिस्प्ले हुआ था। तो यहाँ से जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो इस वाले हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे। और फिर 18 किलोमीटर बाद हम पहुँचेंगे मेरठ। और मेरठ पे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत मेरठ पे रुक जाए, ब्रेकफास्ट कर ले, और फिर उसके बाद उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करेंगे। आगे हम अपने पहला टोल गेट पे, ये हमारा पहला टोल गेट है और हम अपना पहला टोल भरेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल कटता है। वैसे तो फास्टैग मैंने ऑलरेडी रिचार्ज करवा लिया था रात में ही। पता नहीं कितने टोल लगेंगे यहाँ पे। मोदी नगर के लिए हमें लेफ़्ट ले लेना होगा, मेरठ और हरिद्वार के लिए हमें सीधा जाना होगा। और अभी जो हम है वो है दिल्ली हरिद्वार रोड, जो कि मेरठ बाईपास NH58 है। और NH3 यहाँ पे एक्चुअली में ख़त्म हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि जो बोर्ड लगा हुआ है, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो ये हमने NH3 एग्ज़िट कर दिया है। और अब हम जो है मेरठ बाईपास रोड NH58 के लिए NH58 का जो रोड है उस पर हमने एंटर किया है। तो भाई एक ढाबा में नज़र आया है ऑन द हाईवे, जो कि है UP 15 ढाबा। ये प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। और यहाँ पे बस हम पार्क कर देते हैं गाड़ी। वॉशरूम और नाश्ता भी हम यहीं पे कर लेते हैं, पर वॉशरूम तो मुझे बड़ी तेज़ लगी हुई है। तो गाइस ये हमारा पहला हॉल्ट है UP 15 ढाबा, जो कि प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। अभी हम अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं मेन्यू में क्या है, और फिर उसके बाद ऑर्डर करेंगे।
पे से हेलो 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 भैया। तो भाई जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो आ गया है। ये जो है आलू प्याज पराठा ये हमने ऑर्डर किया, और दूसरा जो हमने ऑर्डर किया है वो है वेज सैंडविच। ये दो चीज़ें हमने ऑर्डर की है, और हमने इसके अलावा चाय भी ऑर्डर किया है, जो कि हमने बोला है थोड़ी देर बाद देने के लिए। पहले ये नाश्ता फिनिश करते हैं, उसके बाद चाय पी के सीधे आगे की तरफ निकलते हैं। भाई पीछे जो आप ढाबा देख रहे हो, इसी वाले ढाबा में हमने अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है। और ब्रेकफास्ट में जो हमने ऑर्डर किया था वो किया था पराठे की हमने किया था, और सैंडविच किया ऑर्डर किया था हमने। ठीक ठाक था, मतलब इतना कोई ख़ास लगा नहीं मुझे इनका ब्रेकफास्ट, लेकिन ओवरऑल ठीक था। मतलब भूख लगी थी तो हमने खा लिया, लेकिन ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि ऑन द हाईवे है, तो आराम से आप आके ब्रेकफास्ट करके और फटाफट निकल सकते हो। मैं आ गया दूसरे टोल पे, जो कि 500 मीटर आगे है, और अब यहाँ पे पता नहीं कितना हमें लगेगा, पैसे कितने लगेंगे पता नहीं, लेकिन ये हमारा दूसरा टोल है जो कि हम ऑलमोस्ट आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ी सी अपडेट आपको दे देता हूँ। अभी जो हमने टोटल अपना डिस्टेंस कवर किया है वो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दूसरा टोल था, तो इस वाले टोल को हमने अभी जस्ट एग्ज़िट किया है, और अभी जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स का है, जो कि हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। और जो हमारा ETA दिखा रहा है वो 3:06 का दिखा रहा है। ETA जो है वो 3 बजे का है, तो होपफुली ETA को हम मेंटेन करके रखते हैं और 3 बजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई ये नज़ारे देखो, ज़बरदस्त नज़ारे हैं, दोनों तरफ पेड़। भाई ये तीसरा टोल गेट पे आ गए हम, और यहाँ से मिरानपुर कुछ 4 किलोमीटर है, तो देखते हैं। ये है, खुल गया। यहाँ पे कोई है नहीं वैसे इस वाले टोल पे जनरली लोग बैठते हैं। अभी हम खटोली मिरानपुर रोड पे है, और ये वाली रोड अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ से जस्ट 100 मीटर आगे हमें राइट लेना होगा, और फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे तुलसीपुर मिरानपुर रोड, और फिर वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर चलना होगा, और फिर शायद आगे जाके फिर हम पहाड़ों पे एंटर करेंगे। तो अभी तो हमारा यही रूट है, आगे से राइट लेके, और इस तरफ थोड़ी सी ट्रैफिक है। अभी मैंने गाड़ी रोक रखी है क्योंकि श्रुति को कुछ लेना था। तो यहाँ पे एक मार्केट एरिया है, बेसिकली ये मार्केट एरिया है, तो यहाँ पे एक शॉप थी, तो उसी वाले शॉप से उससे कुछ सामान लेना था, तो वो गई हुई है, तो मैंने बस कार को साइड में लगा रखा है मैंने। बिजनौर जो है वो अभी 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये जो रोड है NH34, इसी रास्ते हमें लेफ़्ट की तरफ जाके बिजनौर एंटर करेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी नदी है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये गंगा रिवर है, क्योंकि आगे जो मैप मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आगे एक बड़ी सी नदी है, तो ये उसी का एक छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन ये एक्चुअल जो गंगा रिवर है वो है नहीं। फ़िलहाल हमारा ETA है 3 3:30 का, हमने मेंटेन करके रखा है। वैसे 3 बजे का था, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। NH34 जो है जिस पर हम चल रहे हैं, और यहाँ से अभी और 12 किलोमीटर है बिजनौर के लिए। ये
देखिए ये है एक ब्रिज, और आप राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये है जो बहुत ही बड़ी नदी जो कि है गंगा रिवर। और हम इसी वाले नदी के ऊपर जो ब्रिज बनी हुई है उसी ब्रिज पर चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पानी है, मतलब पानी का लेवल काफ़ी लग रहा है, और इनफैक्ट जो करंट है पानी में वो भी काफ़ी सारा है। तो भाई कोटद्वार बिजनौर ये आगे आपको दिखेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू बनेरा। तो भाई आ गए हम चौथे टोल प्लाज़ा पे, और अभी हमारा जो टोल है वो कटेगा यहाँ पे। मैसेजेस तो आ रही है मेरे फ़ोन पे, लेकिन अब कितने पैसे कट रहे हैं मुझे नहीं पता। फ़िलहाल आप देख सकते हो मौसम का हाल, मुझे तो नहीं लग रहा बारिश के कोई भी आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है दोनों तरफ। ये पैच आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेकार सा पैच है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 1 किलोमीटर तक मैं आ गया हूँ, और ऐसे ही पैच है एकदम ऊबड़ खाबड़। तो अभी होपफुली ख़त्म हो जाए, और मुझे दिख रहा है थोड़ी दूर जाके ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर से शायद ये पैच शुरू हो जाएगा आगे जाके। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन रोड तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। अभी देखिए अब आगे अगर मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी वाली रोड शुरू हो जाएगी, और काफ़ी ख़राब रास्ता है। अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने 210 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। 8:30 बजे हम निकले थे, और अभी 1:30 बज रहे हैं। तो 210 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है, और हमारा जो ETA है वो 3:40 का दिखा रहा है, और डिस्टेंस जो करना है वो 50 किलोमीटर का है। भाई हम कोटद्वार पहुंच गए हैं, और अभी जस्ट हमने UP एग्ज़िट किया है। तो कोटद्वार पहुंचे हैं, और यहाँ से जो लैंसडाउन का डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। तो अभी हमें सीधा ही चलना है, और वही मतलब 1-1.5 घंटे के एक से 1.5 घंटा लग जाएगा हमें पहुँचते। तो गाइज़ अभी हम हैं कोटद्वार में, और हमने जस्ट एक रेस्टोरेंट एंटर किया है, और यहाँ पे हम लंच के लिए रुके हैं। श्रुति को बहुत भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि, और इसे नॉनवेज खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो हमने कोटद्वार में होटल लेने का डिसाइड किया। और अब यहाँ पे नॉनवेज फॉर्चुनेटली है यहाँ पे, तो अब हम वेट कर रहे हैं अपने लंच का। एक बार लंच आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है, तो होपफुली 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे लंचटाउन। तो हमने ऑर्डर किया था ये कौन सा चिकन थे? कढ़ाई मुर्ग। और फिर हमने ये बटर नान ऑर्डर कर लिया, और बटर नान और तंदूरी रोटी, ये सारे आइटम्स हमने ऑर्डर किए। चलिए फटाफट खाते हैं इसे। पहाड़ शुरू हो गया है, और अब हम धीरे धीरे जो रोड है वो चढ़ाई की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं।
और ग्रीनरी भी ज़्यादा हो गई है, दोनों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। और ये देखिए आगे जो वैली नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देख के। और लेकिन ठंड का कोई भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ठंड है होगी ऊपर। अब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है तो हमें लग तो नहीं रहा कि ठंड होगी। अब देखते हैं ऊपर पहुँच के क्या बनता है। वैसे यहाँ पे मौसम तो काफ़ी 30-32 डिग्री टेम्परेचर तो है फ़िलहाल तो। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और अभी जो नज़ारे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको नज़र आएगी। और मेरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। कैमरा सेट कर लेता हूँ, कैमरा शेक कर रहा है मेरा। तो चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और मतलब ठीक है, मतलब वेदर तो गर्मी है, ऐसी तो मुझे लगा ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि बहुत ही ठंड है, लेकिन गर्मी है। और अब देखते हैं कि ऊपर चल के हमें क्या मिलता है मौसम का। गाइस, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम कोटद्वार है। और पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो रोड आप देख रहे हैं वो सीधे चली जाएगी लैंसडाउन, जो कि है ऑलमोस्ट यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर। लैंसडाउन जो है वो थोड़े से शहर के बारे में बता देता हूँ मैं। वो ब्रिटिश रूल में इसका नाम पड़ा था लैंसडाउन। और ये जो सिटी है, जो टाउन है, वो बना था 1887 में। तो ये बेसिकली गढ़वाल रेजिमेंट के लिए ये पर्टिकुलर कंटोनमेंट एरिया है जिसके नाम पे लैंसडाउन बना था। और इसकी जो स्पेशलिटी है कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली है, कितना ग्रीनरी है चारों तरफ। और ये ये जो कंटोनमेंट एरिया, ये अपने में ही बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीननेस के लिए जाना भी जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी मैक्सी के साथ, क्योंकि हमारी गाड़ी है, और सीधे चलते हैं अपने कॉटेज जो कि है लैंसडाउन में। द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन। तो यहाँ से अब हमें चढ़ाई दिखने लगी है, और यहाँ से जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ज़िगज़ैग है। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये ऐसे ही हमें टोटल 20 किलोमीटर और चलना होगा इसी रास्ते पे। भाई फाइनली हम पहुंच गए विंडसर कॉटेज। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं। तो ये जो है ये सारे कॉटेज है, इंडिपेंडेंट कॉटेज है। और ये सही है, मतलब अच्छा लगा मुझे ये कॉटेज, क्योंकि ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा ही, अगर मैं अपना कैमरा यूँ करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, ये एक जंगलों के बीच ये कॉटेज, आपको एक रिलैक्स वाला जो अगर आपको फीलिंग चाहिए तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो वाला।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा टूर दे देता हूँ कॉटेज की। तो ये देखिए यहाँ पे कम से कम 7-8 कॉटेज बने हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे इंडिविजुअल रूम्स हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप, श्रुति और विहान बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप बैठ के अपना आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर अंदर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये जो रूम है, ये देखिए, ये एक रूम है। अगर सिंगल फैमिली आ रही है तो ये सफिशेंट रूम है, काफ़ी बड़ा है। इसमें कोई बालकनी नहीं है क्योंकि ये जस्ट ही कॉटेज है, तो ये एकदम ही मतलब बाहर आप निकल सकते हो दरवाज़ा खोल के। तो यहाँ पे बालकनी की कोई ज़रूरत आपको होगी नहीं। और ये एक छोटा सा ये रूम है। और फिर उसके बाद वॉशरूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है आपका वॉशरूम है। लाइट ऑन कर देता हूँ, ये वॉशरूम है। तो भाई ये देखो आप, इतना मस्त मौसम हो गया है। ये देखो फॉग, चारों तरफ फॉग ही फॉग। और ये ऐसा नज़ारा बहुत दिन के बाद मैंने देखा है। वैसे दिल्ली एनसीआर में जनरली आपको स्मॉग दिखेगा जो कि पोल्यूशन होता है, लेकिन ये देखिए इतना ज़बरदस्त नज़ारा, पूरा फॉग। और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो रोड है जो हल्की सी जो आप देख रहे हो वाइट कलर की, वो रोड है। ये देखिए मस्त वेदर हो गया और हल्की सी बारिश हो रही है अभी। ये देखिए ऑसम, मज़ेदार वेदर, बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया है। कॉटेज का जो नज़ारा है रात को कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ये हमारा कॉटेज है और आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग। सुंदर लग रहा है कॉटेज। बस एक ही चीज़ का डर है कि इतने सारे लंगूर है यहाँ पे कि फ़ोन कोई उठा के ले ना जाए, छीन के ले ना जाए। फ़ोन ये सब संभाल के रखना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ ये कॉटेज तो बड़ा सही सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए फ़िलहाल तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। शाम हो गई है, 7:30 बज रहे हैं। और कल का जो होगा वो हम आपको एक नए व्लॉग में दिखाएंगे। कौन कौन सी जगह आप जा सकते हो घूमने के लिए और कौन सी रिकमेंडेड प्लेसेस है। फ़िलहाल आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारा कुछ कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट टू द चैनल।